बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम इकनॉमिक्स, पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी एंड गुजरात यूनिवर्सिटी। आज का टॉपिक है मैक्रो इकनॉमिक्स का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी। हम देखेंगे कि इकोनॉमी के अंदर जो नेशनल इनकम जनरेट होती है वो किस तरीके से सर्कुलेट होती है। और उसके बाद किस तरीके से सर्कुलेट होती है। उस सेक्टर के अंदर हमारे दो आ जाते हैं, दो सेक्टर आ जाएंगे। एक सेक्टर जो है वो कंज्यूमर और दूसरा आ जाएगा प्रोड्यूसर। ये 2 सेक्टर इकोनॉमी कहलाएगी। अब इसके अंदर अगर गवर्नमेंट आ जाए तो फिर ये 3 सेक्टर इकोनॉमी कहलाएगी। अगर इसके अंदर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को ऐड कर लें तो फिर ये आपकी 4 सेक्टर इकोनॉमी कहलाएगी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी हबीबुल हक, क्या हाल चाल है आपका। ये 4 सेक्टर इकोनॉमी है। 3 सेक्टर इकोनॉमी, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर इकोनॉमी का हम जो है वो जो है हम उसका फ्लो देखेंगे। अच्छा, ये इसके कंपोनेंट भी हम देखेंगे कि ये जो कंपोनेंट है y इक्वल है आई सी प्लस आई फिर c प्लस एस, ये क्या है, ये कंपोनेंट भी हम सीखेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा जी, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, ये हमारा जो है वो टॉपिक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, ये हमारा जी टॉपिक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। सबसे पहले हम देखते हैं इसके कंपोनेंट। इसके हम जो है कंपोनेंट देख लेते हैं। y इक्वल है c प्लस आई एंड y इक्वल है c प्लस एस। ये क्या है, इनके मतलब हम जो है वो सीखते हैं। y से मुराद जो है ये नेशनल इनकम है आपकी। c से मुराद जो है कंजम्पशन है। i से मुराद आपकी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पहले हम ये समझ लेते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज, जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस होती हैं उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम को हम डिफाइन कर चुके हुए हैं, एक्सपेंडिचर मेथड से भी कर चुके हुए हैं। फिर जो है इनकम वो जो है क्या कहते हैं फैक्टर, प्राइस फैक्टर, उससे भी हम जो है वो डिटरमिन कर चुके हुए हैं। अब ये कंजम्पशन, वो जो गुड्स और सर्विसेज पैदा की गई वो आगे कंज्यूमर जो है उसको यूज करेगा। अब ये 2 कंपोनेंट्स हैं, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। ये 2 तरह की गुड्स हैं। एक कंजम्पशन जो है इस्तेमाल होने वाली अशिया, दूसरे नंबर पे हमने इन्वेस्टमेंट गुड्स की बात की हुई है। वो अशिया हैं जो मज़ीद आगे दौलत पैदा करती हैं। इन्वेस्टमेंट गुड्स कौन सी होती हैं, ऐसी गुड्स हैं जो मज़ीद आगे दौलत को पैदा करती हैं, जैसा कि प्लांट एंड मशीनरी है और फिर इसी तरीके से और चीज़ें जो मज़ीद आगे दौलत को पैदा करने का बायस बनती हैं। अब कंजम्पशन और
ये जो दूसरी इन्वेस्टमेंट गुड्स, ये दोनों इकट्ठी होकर जो हमारी जो है ना नेशनल इनकम बनेगी। अब दूसरे नंबर पे आप देखें, अगर एक बंदे की आमदन है, ठीक है, नेशनल इनकम है, तो वो क्या है, यहाँ से आप दूसरा कंपोनेंट समझे, यहाँ से जो है दूसरा कंपोनेंट समझे। नेशनल इनकम है तो कुछ हिस्सा जो है एक कंज्यूमर जो है वो खर्च कर लेता है, अब कुछ हिस्सा जो है वो सेव कर लेता है, वो सेविंग में चला जाता है। नेशनल इनकम के जो दो हिस्से, वो कुछ हिस्सा कंज्यूम हो गया और कुछ हिस्सा सेविंग में चला गया। अब ये जो सेविंग है, सेविंग अल्टीमेटली चले जाएगी क्रेडिट मार्केट में, ये हम सर्कुलर फ्लो के अंदर जाके हम देखेंगे। ये चले जाए, ये सेविंग क्रेडिट मार्केट में चले जाएगी, और प्रोड्यूसर हैं वो लोन ले लेंगे, इसका लोन लेके वो आगे इन्वेस्टमेंट गुड्स जो है वो बनेगी। इस तरीके से ये दो तरह से हमारा जो है वो, हम आगे इनको मैथमेटिकली तरीके से अकॉर्डिंग टू केन्स जो है इसको ड्राइव भी करेंगे। अच्छा, अब इनको हम देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, हम देखते हैं इन टू सेक्टर इकोनॉमी y इक्वल है C+I एंड y इन इक्वल C+S। ये हमारी जो है वो जो है एक्सपेंडिचर साइड भी कहलाती है, ये हमारी आउटपुट साइड कहलाती है। अब थ्री सेक्टर इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, y इक्वल C+I+G, गवर्नमेंट का रोल आ जाएगा उसमें। और इसके दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो जो आउटसाइड साइड है वो बनेगी y इक्वल C+S+T, टैक्सेस। हुकूमत जो है वो इधर खर्च करेगी और यहाँ टैक्सेस लगा के जो है वो रेवेन्यू जनरेट करेगी। अच्छा, अगर हम फोर सेक्टर इकोनॉमी की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगी, जिसके अंदर हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो इम्पैक्ट आ जाएगा। ये बनेगी हमारे पास y इक्वल है C+I+G और प्लस इसके अंदर आ जाएगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है जी, इंपोर्ट आ जाएगी। और ये जो है y इक्वल C+T प्लस जो है आपकी एक्सपोर्ट आ जाएगी। ये हमारे पास जो है वो फोर सेक्टर इकोनॉमी, ये टू सेक्टर इकोनॉमी, ये थ्री सेक्टर इकोनॉमी और ये फोर सेक्टर इकोनॉमी। अब इनको हमने जो है वो डायग्रामेटिकली तरीके से जो है हमने सीखना है। ये मेरे पास पेज नंबर है 27 को। अब ये सर्कुलर फ्लो के अंदर आपने देखना क्या है, सर्कुलर फ्लो के अंदर आपने ये देखना है कि एक इकोनॉमी के अंदर एक्टिविटीज़ कैसे जो है टेक प्लेस हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, उसका कैसे जो है चीज़ें बनती हैं और फिर कैसे जो है वो फ्लो में आती हैं और उसके बदले में जो इनकम है वो किस तरीके से एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पे जाती है। अच्छा, इसके अंदर आपने जो करना कहता है कि दो प्रिंसिपल जो है वो चलेंगे। ये जो आप सर्कुलर फ्लो करेंगे ये टू प्रिंसिपल्स के ऊपर चलेगी। इसमें टू प्रिंसिपल आपके होंगे, दो असूलों पे ये चलेगा। नंबर एक जो इसमें प्रिंसिपल होगा वो ये होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ ईच इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन द सेलर गेट्स हाउ मच इज स्पेंट बाय बायर। जब ट्रांजैक्शन होगी तो उस ट्रांजैक्शन में जो है इस ट्रांजैक्शन के अंदर बायर जो है वो जो है सेलर जो है वो हासिल करेगा, सेलर जो है वो गेट करेगा व्हाट्सएवर जो है जो बायर जो है वो देगा, जो बायर जो है वो बायर जो भी
स्पेंड करेगा, ठीक है। जो बायर है वो देगा, सेलर जो है बेचने वाला जो है वो हासिल करेगा जो कुछ भी उधर से होगा। अब दूसरा जो उसूल ये कहते हैं, इफ द गुड्स एंड सर्विसेज हैव अ फ्लो टूवर्ड्स पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर गुड्स और सर्विसेज जो हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का अगर एक डायरेक्शन में फ्लो है, ठीक है, हैव अ फ्लो टूवर्ड्स पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसका फ्लो जो है अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ है, पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ है, तो फिर क्या होगा, दूसरी साइड से वो देखें टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, द मनी हैज आल्सो अ फ्लो टूवर्ड अदर डायरेक्शन, तो दूसरी साइड से जो है, अदर साइड से जो फ्लो होगा वो अदर साइड से जो फ्लो साइड फ्लो जो होगा वो मनी का होगा, ठीक है। ये मैं लफ्ज़ों में कर रहा हूँ, कोई ग्रामेटिकली जो है ना इनको नहीं लेके चल रहा, सिर्फ जस्ट लफ्ज़ों से कर रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ग्रामेटिकली करूँगा तो फिर वो फिक्रे मुझे कंप्लीट करने पड़ेंगे, तो इसलिए लफ्ज़ों से लेते हुए कि गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होगा एक डायरेक्शन से, तो दूसरी डायरेक्शन से जो है वो मनी का फ्लो होगा। ये दो प्रिंसिपल्स हैं इस सर्कुलर फ्लो के अंदर। चलिए जी, अब हम जो है वो इसको स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे तरीके से कर लेना, क्योंकि ये पूछ भी लेता होता है डायग्राम के अंदर। अच्छा जी, इसके अंदर हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक में हम करते हैं, इधर ले लेते हैं हम फर्म ले लेते हैं, और दूसरी साइड पे हम ले लेते हैं हाउस होल्ड। ये दो हमारे पास आ गए। एक जो है वो हमने ले लिया, फर्म्स ले ली, और दूसरी साइड पे हमने ले लिया हाउस होल्ड। अच्छा, अब इसके अंदर हम इसके दो पार्ट करेंगे। ये 2 सेक्टर इकोनॉमी है, लेकिन हम इसको 2 पार्ट के अंदर करेंगे। पहले पार्ट में हम ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट और सेविंग नहीं है, ये सिर्फ आपका है y इक्वल है कंजम्पशन। इसके अंदर हम कंजम्पशन की बात करेंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट और सेविंग का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट बनती है। अगर हम देखते हैं एक्सपेंडिचर साइड देखते हैं तो वो बनते हैं C+I, तो I, और दूसरी साइड पे आउटपुट साइड या सप्लाई साइड देखते हैं तो वो C+S बन जाता है। तो ये हम बाद में जाके इसको डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ क्या है। सिर्फ इस पार्ट को हम देखते हैं, उसका एक पार्ट y इक्वल C। अब कंजम्पशन के ऊपर बात हो रही है। इसके दो पोर्शन है, एक अपर पोर्शन और एक लोअर पोर्शन। पहले हम बात करते हैं अपर पोर्शन की हम बात करते हैं, और इसको हम ये भी बोलते हैं, इसको जो है मॉनिटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स भी बोलते हैं। अब होता यूं है कि जो हमारे हाउस होल्ड हैं, हमारे हाउस होल्ड जो है वो क्या करते हैं, हमारे हाउस होल्ड सर्विसेज देते हैं, ठीक है। हमारे जो हाउस होल्ड हैं वो देते हैं सर्विसेज। हाँ, यहाँ ये देखें आप, यहाँ हम देखें इस पॉइंट के ऊपर हाउस होल्ड ने क्या दी, सर्विसेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर और कैपिटल। इसने सर्विसेज दी किसमें, लैंड, उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के मद में, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के मद में ये सर्विसेज देता है, फैक्टर ऑफ
प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के माध्यम में जो है वो सर्विसेज दे रहा है। चलो इस तरह इसको डबल कर लेते हैं। इसने जो है सर्विसेज दी। अब ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, ये आपको पता है इसमें क्या क्या आ जाएगा। फैक्टर, ये सी था, ठीक है, ये वाई इक्वल सी, और ये जो वाई सी है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखें तो इसमें वेजेस आ जाएंगी जो उसको मिलेगा। वेजेस आ गई, रेंट आ गया, इंटरेस्ट आ गया और प्रॉफिट आ गया। ये जो हमने बात की हुई थी लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, यही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो ये वेजेस लेंगे, रेंट लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे और प्रॉफिट लेंगे। अच्छा, अब इन्होंने जब सर्विसेज दी तो सर्विसेज के बदले में फर्म ने जो है क्या, फर्म ने इनको जो है फैक्टर पेमेंट दी। फैक्टर पेमेंट, ठीक है, जो वेजेस है, रेंट है जी। हाउस होल्ड ने सर्विसेज दी, लोअर पार्ट में हम देख रहे हैं। सर्विसेज जब दी तो इस सर्विसेज के बदले में सर्विसेज दी और इस सर्विसेज के बदले में चीजें पैदा हुई और फर्म ने उस सर्विस के बदले में जो चीजें पैदा हुई उसके बदले में इनको हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट दे दी, यानी कि पैसे दिए जो उनकी सर्विसेज थी, उस फैक्टर की पेमेंट हो गई। अब दूसरे नंबर पे हमने अपर साइड पे देखा, जब चीजें इसके पास आ गई तो क्या इसने किया कि वो जो चीजें थी, वो चीजें जो थी फर्म ने इसको बेच दी, वो मार्केट में आ गई, ठीक है। अब वो चीजें फर्म ने इसको बेच दी। फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो फर्म ने इसको दी और हाउस होल्ड ने इसके बदले में इसको पैसे दे दिए, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। हाँ जी, कोई बात समझ में आई है कैसे ये फ्लो काम कर रहा है। पहले नंबर पे हाउस होल्ड ने फर्म को सर्विसेज दी, फैक्टर ऑफ पेमेंट, और उसके बदले में फर्म ने क्या किया, इसको पेमेंट कर दी, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की सूरत में। ये सर्विसेज के बदले में फर्म ने इसको पेमेंट की। अब वो चीजें जो फर्म के पास थी, जो इसने बनाई थी, चीजें फर्म के पास हैं, वो चीजें अब मार्केट में चले जाती हैं। मार्केट में वो चीजें फिर हाउस होल्ड के पास आ जाती हैं। हाउस होल्ड वो चीजें खरीद लेता है और उस चीजों के बदले में पैसे दे देता है जो फर्म के पास आ जाती है। तो इस तरीके से ये एक फ्लो चलता है कि पहले ये चीजें बनती हैं, पैसे इसके तरफ आ जाते हैं, फिर चीजें उधर चले जाती हैं, उधर से वो पैसे जो गए होते हैं वो वापस आ जाते हैं। ये एक फ्लो चलता है जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो। यहां तक आपको नहीं बात समझ में आई तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलें जी, अगली हम अब बात करते हैं कि इसका जो दूसरा कंपोनेंट है, जहां इन्वेस्टमेंट और सेविंग नहीं थी। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट और सेविंग की। अब आप देखें कि थोड़ा सा मैं समझा के चलता हूं कि आपके पास है y इक्वल सी प्लस आई। अगर मैं c को इधर ले आता हूं तो ये हो जाएगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, यानी कि कंजम्पशन आप इसमें से इनकम में से निकाल दें, बाकी रिमेनिंग पोर्शन आपका इन्वेस्टमेंट के लाया। अब दूसरी साइड पे देखें, दूसरा जो था y इक्वल
तवज्जो से समझना है, यहाँ एक कॉन्सेप्ट डेवलप होना है जो आपका आगे जाके मैथमेटिकल जब डेरिवेशन करेंगे उसमें भी वो काम करेगा आपका। अब हम ये कंपोनेंट कर चुके हुए हैं, वाई इक्वल सी कर चुके हैं, वाई इक्वल सी कर चुके हैं। अब हम इन्वेस्टमेंट और सेविंग को देख रहे हैं। सी को इधर लाएं, माइनस का हो जाएगा, इक्वल हो गया एस। अब आप ये देखें, ये सेम है। मैं अगर वैल्यू पुट करूं, इसकी जगह पे वैल्यू पुट करूं तो ये क्या मेरे पास आ जाएगा, आई इक्वल एस। ऐसे ही है, आई इक्वल एस। मतलब ये हुआ कि ये जो सेविंग हुई हैं, जो हाउस होल्ड ने क्या था, हाउस होल्ड ने ये किया था, उसने उसकी टोटल जो इनकम थी हाउस होल्ड की जो टोटल इनकम थी उसने कुछ हिस्सा कंज्यूम कर लिया, कंजम्पशन होगी उसकी, और कुछ हिस्सा उसने सेव कर लिया। ठीक है, कुछ हिस्सा उसने सेव कर लिया। अब ये जो हिस्सा था ये कंज्यूम हो गया, गुड्स और सर्विसेज जो थी वो परचेज कर ली उसने, कंज्यूम हुई ना, गुड्स और सर्विसेज इसने परचेज कर ली। अब ये जो हिस्सा था ये किधर गया, ये हिस्सा वो क्या करेगा, वो क्रेडिट मार्केट के अंदर जो है जमा करवा देगा। जो क्रेडिट मार्केट्स हैं, ये हिस्सा वो क्रेडिट मार्केट्स को में डिपॉजिट करवा देगा इंटरेस्ट लेने के लिए। और अब दूसरी साइड से जो इन्वेस्टर पड़ेगा वो ये हिस्सा लोन ले लेगा क्रेडिट मार्केट से। इसकी साइड पे, कंज्यूमर की साइड पे ये सेविंग के लाया, और जब वो ये हिस्सा क्रेडिट मार्केट के पास गया, प्रोड्यूसर ने उससे वही हिस्सा लोन ले लिया। लोन लेके उसने आगे जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दी, इन्वेस्टमेंट गुड्स बना दी। तो ये जो हिस्सा बचा हुआ था वो हिस्सा भी इस इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाएगा। यानी कि टोटल जो इनकम है वो इक्वल होगी कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब आपने ये बात की है, टू सेक्टर इकोनॉमी की आपने बात की है कि ये जो है वो आई इक्वल है सी। अब आपने ये साबित करना है कि सेविंग जो है वो इक्वल है इन्वेस्टमेंट के। अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं होगी तो फिर जो है इसका मतलब है कि आपकी जो नेशनल इनकम है वो बराबर नहीं है आपके कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के। और अब इसके लिए हम जो है ना वो इसका सेकंड पार्ट लेने लगे हैं। ठीक है, इसके लिए हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट जो है इक्वल है सेविंग की। ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपके जो है ना वो बेस बनेगी, इसकी मैक्रो की बेस बनेगी, तो फिर आपको सारी चीज़ें जो है वो इजीली क्लियर होती चली जाएंगी। इसलिए कुछ चीज़ें नई हैं, उस नई की वजह से भी थोड़ी सी जो ना वो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। चलें जी, अब फिर हम बात करते हैं, ये गुड्स मार्केट आ जाएगी जहां जो है वो चीज़ें बिकेंगी, और ये आपकी आ जाएगी फैक्टर मार्केट। ठीक है, अच्छा आप देखें उसी तरीके से आपके पास ये फर्म है। अब हमने बात करनी है उसके अदर कंपोनेंट की। ये फर्म है और ये मेरे पास है हाउस होल्ड। अच्छा जी, ये मेरे पास है हाउस होल्ड। तवज्जो करें, हाउस होल्ड के पास बची थी सेविंग। ठीक है, इसके पास बची थी सेविंग। अब दरमियान में आ जाएगी मनी मार्केट, क्रेडिट मार्केट या मनी मार्केट आ जाएगी, फाइनेंशियल मार्केट या मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, अब सेविंग जो है सेविंग क्लियर, समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा।
हाउस होल्ड की सेविंग जो थी वो फाइनेंशियल मार्केट के पास आ गई, और वो जो थी सेविंग कहाँ चलेगी, वो ले लिया इसने वो लोन ले लिया। ठीक है, इसके पास सेविंग बची, फाइनेंशियल मार्केट के पास आ गई, फाइनेंशियल मार्केट ने वो लोन दे दिया फर्म को। अब वो फर्म ने जो क्या किया, इस से बना दी, इसके इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आ गई यहां। इसका जो कंपोनेंट थे वो एक आ गया कंजम्पशन का आ गया, और जो सेविंग थी वो इधर आ गई, और इधर से जो है वो फिर इन्वेस्टमेंट में आ गई, इन्वेस्टमेंट गुड। ठीक है, टोटल उसी तरीके से ये आपके बन जाएगी। अब y इक्वल है C प्लस आई, दोनों कंजम्पशन इधर से आ गई और जो सेविंग थी वो इधर से आके इन्वेस्टमेंट गुड्स का हिस्सा बन गई। और ये उसी तरीके से क्या हुआ, यहां ये फैक्टर प्रोडक्शन आ जाएंगे। ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल कंज्यूमर एंड गुड्स, ये इस तरीके से जो है ना वो आपका फ्लो बनेगा। ये हमने अभी बात की है। तो इसका देखें, इसने नीचे जो है फैक्टर जो है वो मार्केट बनेगी किस तरीके से, वही जो भी हमने पहले बात की है कि y इक्वल है W जो है फिर प्लस R प्लस I प्लस प्रॉफिट। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? हाँ ठीक है, आ रहा है समझ। तो ये वो जो सेविंग था ना, जो वो हमने यहाँ बात की कि किस तरीके से सेविंग जो है वो इसके पास जाती है। अच्छा, अब इसमें देखें क्या कहता है, यहाँ हम देखते हैं व्हेन द पीपल इन्वेस्टर मेक सच एक्सपेंडिचर दे बिकम पार्ट ऑफ टोटल आउटपुट। अब जब उसने फर्म ने वो एक्सपेंडिचर कर दिए तो वो टोटल पार्ट बन गया आउटपुट का। टोटल एक्सपेंडिचर ये जो था, द टोटल एक्सपेंडिचर कंसिस्टिंग ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेड बाय हाउस होल्ड एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मेड बाय द फर्म आर according to national expenditure, which is the other name of national income at expenditure method. The total summation of consumer goods and capital goods produced by factor of production is also known national income at market prices. When the factors of production produce the goods or provided the services, they get remuneration in the form of wages. ठीक है जी, कि जब इन्होंने हाउस होल्ड ने चीज़ें पैदा की, हाउस होल्ड ने चीज़ें पैदा की तो फर्म ने जो है उनको ये रिम्यूनरेशन दिए। ये ठीक है, जो हमने अभी बात की, ये वेजेस आ गया, रेंट आ गया। जब हाउस होल्ड ने ये चीज़ें पैदा की, यहाँ चीज़ों के लिए आ जाएगा, चीज़ें पैदा की, तो इसके बदले में जो है ना इसने फर्म ने जो है उनको रिम्यूनरेशन दी। आगे देखें क्या कहता है, द टोटल समेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज आल्सो नोन नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। व्हेन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसेस द गुड्स और प्रोवाइड सर्विसेज, दे गेट द रिम्यूनरेशन इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट रेट एंड प्रॉफिट। द समेशन ऑफ सच ऑल अर्निंग इज आल्सो नोन एज नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। ये तीन तरह से जो है वो, एक नेशनल इनकम आपने बात की एक्सपेंडिचर मेथड, जब ये एक्सपेंडिचर इकट्ठे हो गए, फिर दूसरे आपने बात की मार्केट प्राइसेस, मार्केट प्राइसेस आपने बात की, फिर आपने फैक्टर ऑफ प्राइसेस,
दिस मेशन ऑफ सच ऑल द अर्निंग इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम एट फैक्टर प्राइस कॉस्ट, फैक्टर प्राइस के ऊपर जो है वो भी। दस वी फाइंड दैट नेशनल इनकम मूव्स फ्रॉम कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर, नेशनल इनकम जो है वो मूव करती है प्रोड्यूसर टू इनकम। आगे कंज्यूमर टू प्रोड्यूस एंड फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर फ्लो। ठीक है कि वो पहले फ्लो आ जाता है वो पैसों का इसकी साइड पे, और फिर वही जो है वो चीज़ें जब ये परचेज कर लेते हैं तो वो फिर आ जाता है फर्म की तरफ। ये हमारी जो थी 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हमने बात किया। कोई चीज़ पूछने वाली हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली हम बात करते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी, जिसके अंदर आ जाएगी गवर्नमेंट आ जाएगी। अब हम देखते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी। 3 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर आप देखें, इसके अंदर आप गवर्नमेंट भी आ जाएगी, ये बिजनेस आ जाएंगे, फर्म जो थी, और ये हाउस होल्ड है। अब आप देखें यहां वही चीजें अब आपने इकट्ठी यहां बात करेंगे। तीसरे नंबर पे ये आ जाएगी गवर्नमेंट आ जाएगी। ये तीसरा सेक्टर हमने यहां ऐड कर देते हैं। 3 सेक्टर हो गए। अब वो जो मनी मार्केट थी वो नीचे ले आते हैं इधर। ये मनी मार्केट आ गई, फाइनेंशियल या मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, अब आप देखें कि क्या होगा। हाउस होल्ड यहां से इन्वेस्टमेंट, वही जो हमने पहले बात की थी कि हाउस होल्ड जो है, हाउस होल्ड से यहां से कंजम्पशन आ गई, और जो उसका पार्ट था सेविंग का जो पार्ट था वो इधर आ गया। सेविंग का पार्ट इसके पास, फाइनेंशियल मार्केट के पास 2 हिस्से थे ना, इसने कुछ एक हिस्सा खर्च कर लिया, दूसरा हिस्सा बचा लिया हाउस होल्ड ने। जो बचाया वो आ गया फाइनेंशियल मार्केट के पास, और वो हिस्सा जो था फाइनेंशियल मार्केट ने इसको दे दिया, लोन दे दिया। ठीक है, वो लोन की सूरत में इधर आ गया। अब वो जो है बिजनेस ने जो है उसकी इन्वेस्टमेंट गुड्स बनाई। इस तरीके से आपकी ये आ गई जो है कंजम्पशन आ गई और इन्वेस्टमेंट आ गई। और जो गवर्नमेंट थी इसने भी जो है ना अपना रोल अदा किया, इसने भी जो है वो खर्च किया, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ गए। अब गवर्नमेंट ने इस पे भी टैक्स लगाया, इस पे भी टैक्स लगाया। ठीक है, इसने जो क्या किया, इस पे भी टैक्स लगाया, टी आया। जो इसका जो है दूसरा हिस्सा जो था हमने किया था, अदर साइड जो थी सप्लाई साइड थी वो हमने किया। और गवर्नमेंट ने इस पे भी टैक्स लगाया, और वो भी जो है इसने टैक्स लगा के वो जनरेट किया रेवेन्यू, उसके बदले में फिर जो है ना इसने आगे एक्सपेंडिचर किए। तो ये था कुछ, आप देख लें कि किस तरीके से जो है 3 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर ये फ्लो जाता है। कि एक तो कंजम्पशन, 2 हिस्से जो थे इसके, एक हिस्सा इधर आ गया कंजम्पशन में, दूसरा जो सेविंग हुआ वो फाइनेंशियल मार्केट में आया। फाइनेंशियल मार्केट ने बिजनेस को लोन दे दिया, लोन से आगे इन्वेस्टमेंट गुड्स बन गई, C+I इधर से आ गया। और गवर्नमेंट ने इस पे भी टैक्स लगाया, इस पे भी टैक्स लगाया, और उसने अपना जो है शेयर उसमें शामिल कर दिया। इस तरीके से जो है ये 3 सेक्टर इकोनॉमी आ जाएगी। यहाँ तक अगर आपको किसी चीज़ का ना पता चला हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए इतने रखें, कल इंशाल्लाह ताला फिर मज़ीद जो है इसकी हम थोड़ी सी डिटेल करके इस चैप्टर को जो है वो वाइंड अप कर देंगे। यहाँ तक कोई चीज़ पूछने वाली है तो पूछ लें। आज मैंने आपको बताया, इसके कंपोनेंट्स बताए, फिर मैंने 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी के मतलब बताया, फिर मैंने आपको बताया इसका जो है वो फ्लो भी बताया डायग्राम की सूरत में, 2 सेक्टर इकोनॉमी और फिर 3 सेक्टर इकोनॉमी। अब इसका हम थोड़ा सा मज़ीद इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो 2 एक हमारी और डेफिनेशन है, वो करके ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। इसको पढ़ लीजिएगा, जहाँ से ना पता चलेगा मुझसे आप पूछ लें। इस वीडियो के नीचे भी आप जो है कमेंट्स की सूरत में भी पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी।
मिलते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।